राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट संबंध क्लास 12वीं का प्रथम इकाई का टॉपिक संबंध का स्टडी कर रहे हैं। संबंध में हम समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर का पूर्णतः स्टडी कर लिए। दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें बच गई है। एक, संबंधों की संख्या निकालने की बात है और इस संबंध का निरूपण कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, इसकी बात बच गई है। तो ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो फिर पार्ट क्या बचेगा? रिलेशन ऑन सेट। तब हम लोग सेट ए पर, समुच्चय ए पर संबंध आर का स्टडी शुरू करेंगे। तो देखते हैं संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशंस कर लें। जेईई मेंस में इस टॉपिक से बराबर क्वेश्चन आते हैं। आप संबंधों की संख्या लिखें। संबंधों की संख्या हम ये जानते हैं कि संबंध का जो डिफिनेशन था, उस डिफिनेशन से ये फाइंड हुआ कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। आर मतलब रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो हमें यह खोजना है कि ए क्रॉस बी का उप समुच्चय की संख्या क्या होगी, और जो उप समुच्चय की संख्या होगी तो आर भी एक उप समुच्चय है, तो हम कहेंगे कि उसका उप समुच्चयों की संख्या मीन्स संबंधों की संख्या के बराबर है। तो हम कहेंगे कि संबंध की संख्या इतनी होगी। तो क्लास 11th में यह पढ़ना था कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या होंगे। हो सकता है कि आपके मेमोरी में नहीं हो, ध्यान से देखेंगे। माना कि समुच्चय ए में पी अवयव है, पी अवयव है, हमें समुच्चय बी में भी अवयव मानना होगा तथा समुच्चय बी में क्यू अवयव है। समुच्चय ए में पी अवयव है और समुच्चय बी में आपके पास में क्यू अवयव है। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, अब ध्यान रखेंगे समुच्चय ए में पी अवयव है, तो आप इतना लंबी लैंग्वेज को ना लिखकर आप सीधे लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू पी। इस प्रकार से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इक्वल टू पी तथा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू क्यू। सीधे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, इसे हम लिखाए थे कि ए में जितने एलिमेंट होंगे क्रॉस आपके बी में जितने एलिमेंट होंगे, मींस पी इंटू क्यू हो गए। अब इसे भी हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख सकते थे। अवयवों की संख्या पूछ रहा है तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ये प्योर आपका मैथमेटिक्स में
उसी बात को लिखना है जो बात आपकी लैंग्वेज में दी गई है। उपसमुच्चय की संख्या 2 का पावर n, ये आप जानते होंगे, उपसमुच्चय में बताए भी है। आपका पहले लेक्चर्स में रिलेशन शुरू करने के वक्त उपसमुच्चयों की संख्या का जिक्र हमने किया था। तो उपसमुच्चय की संख्या, या फिर से हम उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं, यदि ए में n अवयव हैं तो ए का उपसमुच्चय की संख्या टू का पावर n होगा। ये स्टेटमेंट है। मीन्स समुच्चय ए में n अवयव है तो उस समुच्चय ए का उपसमुच्चय की संख्या 2 का पावर n होगा। यह भी क्लास 11th में उपसमुच्चय में पढ़ना था, और यह भी टॉपिक जो है 11th में ही आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन के चैप्टर में पढ़ना था। अब इस दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, 11th के दोनों पार्ट को। हमें क्या पूछा गया है कि ए क्रॉस बी में के उपसमुच्चयों की संख्या पूछा गया है कि ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर, और ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट पी क्यू है। जैसे ए में एलिमेंट की संख्या n है तो 2 का पावर n, और यहां ए क्रॉस बी में पी क्यू है तो ये 2 का पावर हो गया पी क्यू, 2 का पावर पी क्यू। और ये उपसमुच्चय जो है संबंध के बराबर होता है। तो अगर हम पूछते कि संबंधों की संख्या क्या होगी, तो उसका भी जवाब होता 2 का पावर पी क्यू, 2 का पावर पी क्यू। अब बहुत आसान इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उदाहरण a इक्वल्स टू 2 4 6, b इक्वल टू 3 4 5 6। दो समुच्चय हैं तो संबंधों की संख्या बताएं। तो संबंधों की संख्या, या इसके जगह पर यह भी लिख सकते थे ए क्रॉस बी में के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन हम देते। तो आपको क्या करना था, ए में आप टोटल एलिमेंट को गिनेंगे 1 2 3, मीन्स ए का जो कार्डिनल नंबर है वो 3 है, बी का कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 है, तो बी का कार्डिनल नंबर हमारे पास में 4 हो गया। तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 हो गया। अब हम आपसे कहते हैं कि ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या ये हो जाएगा 2 का पावर 12, और जितने ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय होंगे वही संबंध होंगे।
तो संबंधों की संख्या अगर पूछते तब भी इसका जवाब होता 2 का पावर 12। 2 का पावर 12। ये एक एग्जाम्पल है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो आपको आईआईटीज मेंस में पूछा गया है। a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू इंटीजर 2 का पावर x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1 तथा b इक्वल टू x बिलोंग्स टू इंटीजर -3 से ग्रेटर देन हो गया x माइनस 1 और ये लेस देन हो गया 9। यदि कर देते हैं a और b दो समुच्चय है तो प्रश्न पूछते कि तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन देते और ये क्वेश्चंस आपका मेंस में पूछा हुआ है। मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, लैंग्वेज हो सकता है कि आपका चेंज कर लें, लैंग्वेज में कोई परिवर्तन हो सकता है, या फिर a क्रॉस b के उप समुच्चयों के जगह हम आपसे क्वेश्चन पूछते कि संबंधों की संख्या बताए। a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन दे देते। इस लैंग्वेज के बदले में ये लैंग्वेज दे देते। क्वेश्चन दोनों सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सॉल्व करना पड़ेगा ए का कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। 2 का पावर x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं तो 2 का पावर x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से फैक्टराइज कर लेते हैं तो इसे हम -6x प्लस x लिख सकते हैं, प्लस 6, और 1 के बदले में लिख सकते हैं 2 का पावर 0। तो फाइनल आ गया x प्लस 2, x कॉमन हो गया, x माइनस 6 नहीं, ये तो प्लस 6 है, इसके फैक्टराइजेशन में ध्यान रखेंगे प्लस है दोनों, आप इसे -3x और -2x लिखेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3, -2 कॉमन हो गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 रिजल्ट आया, x बराबर -2, 2 और 3, और ये x इंटीजर, यहां -2 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, सभी इंटीजर हैं। तो कहने का अर्थ है कि सेट ए में जो सदस्यों की संख्या आ गई वो क्या आ गया, -2, 2 और 3। ये सेट ए में सदस्यों की संख्या ज्ञात हो गई। अब जो है बी के लिए चलते हैं, सेट बी के लिए, तथा बी का संबंध है -3 से ग्रेटर देन है 2x माइनस 1 और लेस देन है 9। अब इसे सॉल्व करेंगे और x के वैल्यूज को फाइंड करेंगे। -1 है, दोनों साइड हम क्या करते हैं कि +1 कर देते हैं,
दोनों साइड +1 कर देते हैं, तो 2x 9 + 1, ये -2 हो गया, 2x इक्वस टू नहीं है 2x, और ये 10 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, ये x हो गया और ये 5 हो गया। अब इसके बीच में -1 से ग्रेटर देन है और 5 से लेस देन है, तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? एक तो 0 आएगा, 1 हो गए, 2 3 4, फिर 5 से लेस देन है, 5 नहीं है, मींस फाइनल कह लें कि B हमारे पास में आ गया 0 1 2 3 4। तो A का कार्डिनल नंबर क्या प्राप्त हुआ? 1 2 3, 3 कार्डिनल नंबर है, और B का कार्डिनल नंबर माने इसका अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या या A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 3 × 5 15 हो गया। अब हम आपसे पूछे कि A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, तो आपका उपसमुच्चय की संख्या हो गया 2 का पावर 15। देखिए कितना आसान क्वेश्चंस मेंस में आपके पास में आए थे। इस संबंधों की संख्या पर मेंस में बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं, 1-2 साल के अंतराल पर क्वेश्चन आते हैं, और कितना आसान क्वेश्चंस है। अब A क्रॉस B में उपसमुच्चयों की संख्या के बदले में उसका लैंग्वेज बना सकते थे A से B में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो जाता है 2 का पावर 15। अब क्वेश्चन ये हो या क्वेश्चन ये हो, कहीं परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम बातें पूछी जा रही है, और इससे आप बराबर मेंस में क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या करता है कि A का डाटा आपके पास में दे देगा कि A में कार्डिनल नंबर इतना है, B का कार्डिनल नंबर को एब्सेंट कर देगा, टोटल रिलेशन आपके पास में दे देंगे कि टोटल रिलेशन इतना एग्जिस्ट कर रहा है, और तब आपसे IIT पूछेगा कि आप जो एब्सेंट डाटा है, सेट B का डाटा अगर एब्सेंट है तो सेट B का जो भी डाटा एब्सेंट होगा उसकी वैल्यूज को ज्ञात करें। इस प्रकार से इस रिलेशन से बराबर क्वेश्चंस जो है, संबंधों की संख्या से बराबर क्वेश्चन जो है मेंस में या एडवांस में पूछा जाता है स्टूडेंट, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप भी इस पर रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। एक बात और भी जानते हैं कि संबंध का निरूपण कैसे करते हैं। संबंधों का निरूपण, एक्चुअल चूंकि ये समुच्चय का पार्ट है, और समुच्चय के पहले चैप्टर क्लास 11th में आप 2 मेथड का चर्च कर चुके हैं, एक रोस्टर और दूसरा सेट बिल्डर। तो 2 प्रकार तो यहां है, एक आपके पास में रोस्टर हो गया, रोस्टर मेथड, या इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध कर देना, सूचीबद्ध कर देना। तो आप इसका हिंदी लिख सकते हैं सारणीबद्ध। दूसरा आपके पास में था सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म,
या उसको रूल मेथड भी कहते हैं। इसका अर्थ है, रूल का मीन्स है नियम, या सेट बिल्डर ही कह ले, सेट बिल्डर ही इसका नाम रख ले, या नियम, मेथड। तीसरा है बाई एरो डायग्राम। बाई एरो डायग्राम, आलेख कर रहे हैं। और चौथा है बाई ग्राफिकल, आप ग्राफ के द्वारा भी इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मेथड, तो ये 4 प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये दोनों सेट के स्टार्टिंग में पढ़ना है, और ये दोनों जो है क्लास 11th में कार्टेशियन में पढ़ना है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐड कर दिया गया है स्टूडेंट। और ये जो बेसिक सेट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट का स्टडी करते हैं, बेसिक आप कह लें, वहां इसको जो है पढ़ने के लिए दिया गया है। तो कार्टेशियन से पहले ही, मतलब कार्टेशियन तक, मतलब रिलेशन चैप्टर पढ़ने से पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि सेट को हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहां एक एग्जाम्पल से आपको बता देना चाहते हैं, आपको वो ब्रेन में लाना चाहते हैं जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं उसको, कि क्या इस फॉर्म में कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब हम रिलेशन ऑन सेट की बात करेंगे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आप सभी फॉर्म में सेट को लिखना, माने संबंध को लिखना जाने। अब फर्स्ट ऑफ ऑल में पहली बात करते हैं रोस्टर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म क्या है, टेबलर फॉर्म क्या है? तो सारणीबद्ध कर देना। सारणीबद्ध क्या होता है? जैसे हम अगर बोलते हैं कि इवन नंबर का कलेक्शन, तो यह सारणीबद्ध नहीं है। सारणीबद्ध हो गया 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, कॉमा से उसे अलग करेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट में उसको बंद करेंगे। यह हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। तो अगर आपसे रोस्टर फॉर्म कहा जाए, जैसे देखते हैं एक एग्जांपल रोस्टर फॉर्म के लिए, A = 1 2 3 है और B = 2 और 3 है, और R आपके पास में दिया हुआ ऑर्डर पेयर है such that A + B is an even number। ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अभी टेबलर फॉर्म नहीं है। आप इसको जब एलिमेंट के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में जब रिप्रेजेंट कर देंगे, तब कहेंगे कि ये इसका टेबलर फॉर्म है। तो हम करेंगे क्या, देखते हैं। A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 क्रॉस 2 3 आ गया। 1 2 1 3 2 2 2 3 फिर 3 2 और 3 3, ये फाइंड हुआ। देखिए तो इस दोनों का सम कितना हुआ? 2 + 1 3, ऑड नंबर है, नहीं होगा। 3 + 1 4, इवन नंबर है, मतलब ये ऑर्डर पेयर होंगे। 2 + 2 4, इवन नंबर है, ये भी ऑर्डर पेयर इसमें होगा। 2 + 5, ऑड नंबर हो गया, 5 हो गया। 2 + 3 है, 5 हो गया, ऑड नंबर है, तो ये नहीं होगा। 3 + 2 5 है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी नहीं होगा। 3 + 3 इवन नंबर हो गया, 6 हो जाता है, इवन नंबर है। इसका मतलब कि R को अगर हमें
टेबलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिखते? 1 3 2 2 और 3 3। इस प्रकार से लिखना ही हमारे पास में कहेंगे कि रोस्टर फॉर्म है। और अगर नियमबद्ध लिखना शुरू करते हैं तब उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि आपके पास में सपोज कीजिए इस प्रकार से आपके पास डाटा दिया हुआ है 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 ये डाटा दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये लिखने का मतलब है कि ये इसका स्क्वायरिंग है 1 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 2 और 2 स्क्वायर है, 3 और ये 3 स्क्वायर है, फिर 4 और 4 स्क्वायर है, 5 और 5 स्क्वायर है। तो अगर इसे हम नियम में लिख दें, मीन्स अगर इसे लिखे कि R इक्वल टू ए बी सच डैट A इक्वल्स टू A इक्वल टू B इक्वल टू A स्क्वायर, B इक्वल टू A स्क्वायर, जहां A सेट A से बिलोंग कर रहा है और ये B जो है सेट B से बिलोंग कर रहा है। मतलब इसके बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उस रिलेशन को यहां लिखना शुरू कर दें तब उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। इसका डाटा हमारे पास में हो गया कि R है, आप ऑर्डर पेयर लिखें सच दैट इस ऑर्डर पेयर के बीच में क्या संबंध है उस संबंध को भरें और फिर आपके पास में A सेट A से बिलोंग करेगा और B सेट B से बिलोंग करेगा। अगर इस प्रकार से आप किसी संबंध को लिखते हैं तो यह संबंध हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। हम आपको जस्ट रिवीजन करवा रहे हैं कि आप संबंध रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, संबंध सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, संबंध को एरो डायग्राम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। तीसरी बात करते हैं बाई एरो डायग्राम का। ये एरो डायग्राम क्या है? बाई एरो डायग्राम का जिक्र करते हैं। क्या है एरो डायग्राम? अगर हमारे पास में A इक्वल टू 1 2 3 है और B इक्वल टू 2 3 4 है और R भी गिवन है 1 3 2 4 3 2, ये अब इसी का हम एरो डायग्राम बनाएंगे। कैसे एरो डायग्राम बनाएंगे? ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। सेट A का एलिमेंट 1 2 3 है और सेट B का एलिमेंट 2 3 4 है। 1 का संबंध 3 से है तो 1 का संबंध 3 से हो गया। 2 का संबंध 4 से है तो 2 का संबंध 4 से हो गया। 3 का संबंध 2 से है तो इस 3 का संबंध 2 से हो गया। इस प्रकार से अगर संबंध को दिखाते हैं तब हम कहेंगे कि एरो डायग्राम से आप संबंध को दिखा रहे हैं। अब उसी प्रकार से इसका ग्राफिकल भी है। चौथे में आप ग्राफिकल मेथड का भी स्टडी करेंगे। नंबर 4 ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। ये क्या है? आपके पास में डाटा दिया हुआ है 1 2 3, B इक्वल टू 2 3 और सपोज कीजिए कि R हमारे पास में 2 2 है और 3 2 है। आप ग्राफ पेपर पर जाएंगे और इस प्रकार से आप लिखेंगे।
ये यक्स है, इसे आप ए मानेंगे और बी मान लेंगे। 1 2 3 1 2 3 सॉरी 2 3 है तो 2 और 3 ये सेट बी का एलिमेंट हो गया और ये सेट ए का एलिमेंट हो गया। अब जो ऑर्डर पेयर आपके पास में है उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करें। 2 2 देख रहे हैं, ये 2 है और ये 2 है, ये 2 और 2 हो गया। इस पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है, तो आप इसे डॉट डॉट से मार्क करें। 3 2 ये लाइन 3 हो गया और ये 2 है। इस पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से रिलेशन को आप ग्राफिकली भी आप दिखा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि संबंध को कुल 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या तो फिर ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध का थ्योरीज प्रॉब्लम के साथ समाप्त हो गया। अब अगले कक्षा में पढ़ेंगे कि समुच्चय ए पर संबंध, परिभाषित संबंध क्या है, मतलब रिलेशन ऑन सेट। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो रिलेशन ऑन सेट ए की बात करेंगे, समुच्चय ए पर संबंध की बात करेंगे अब। और यही टॉपिक से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट। इसके साथ आज का जो लेक्चर्स है वो समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम रिलेशन ऑन सेट के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।